प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षा दिया करते थे। दृष्टांत छोटी छोटी कहानी के रूप में होती थी। ये कहानियां मनगढ़ंत नहीं थी। जिन घटनाओं का जिक्र यीशु उन दृष्टांतों में करते थे वो घटनाएं आम लोगों के जीवन में हुआ करती थी। लूका की इंजील 8 अध्याय 4 से लेकर 15 तक की आयतों में प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत सिखाते हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है और जो बीज वो बोता है वो अलग अलग जगह पर गिरता है और अलग अलग फल लाता है। उसके बारे में फिर कभी मनन करेंगे। 11वीं आयत में लिखा है, लूका की इंजील 8 अध्याय 11वीं आयत, बीज परमेश्वर का वचन है। अगर बीज परमेश्वर का वचन है तो बीज की जो खासियत है वो परमेश्वर के वचन की भी है। बीज के अंदर एक जीवन छुपा हुआ है, भले ही वो बाहर से निर्जीव और नीरस दिखता हो। बाहर से बाइबल निर्जीव लगता है, किसी धर्म की धार्मिक पुस्तक, इससे ज्यादा क्या अहमियत है इस किताब की। धर्म की बातों को सीखना सतही तौर पर बोरिंग काम होता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बोरिंग किताब के अंदर जीवन है। ये जिंदा है, इसमें अपार संभावनाएं हैं। बड़े बड़े पेड़ इस बीज के अंदर से ही निकले हैं। बम्पर फसलों का आरंभ इस छोटे बीज से ही है। अपार संभावनाएं हैं उस जीवन में जो छिपा हुआ है परमेश्वर के वचन में। एक छोटे से बीज को अगर अच्छी मिट्टी मिल जाए तो सही वक्त पर वो एक वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष की डाल पर पक्षी घोंसला बना लेते हैं। उसकी छांव में कई जानवर आकर आराम करते हैं। कुछ इंसान बैठकर बातें करते हैं और उन बातों से बड़े बड़े विचार उत्पन्न होते हैं। कोई उन लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करता है और उससे अपनी जीविका चलाने लगता है। कुछ सालों में वो जगह बदल जाती है। उस वीरान जगह की काया पलट जाती है। सबकी शुरुआत एक छोटे से बीज से हुई थी। सही वक्त पर सही मनुष्य के हृदय में पड़ा परमेश्वर का वचन किसी देश की काया को पलट सकता है, बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये बीज को हम लंबे समय तक संग्रहित कर रख सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं। कई बार जो वचन हमारे मन में पड़ता है वो हमारे मन में कई सालों तक पड़े रहता है। वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं लगते, लेकिन वक्त आने पर सही हवा पानी और मिट्टी मिलते ही वो उगने लगता है। हवा पानी मिट्टी मिलने पर भी उसे उगने में थोड़ा वक्त लगता है। मिट्टी में थोड़ा गहरा उतरता है तभी बीज अंकुरित होता है। परमेश्वर के वचन को अपने दिल दिमाग में उतरने दो, थोड़ा वक्त दो, वो अंकुरित होगा, जरूर अंकुरित होगा। हमारे भोजन पदार्थों को ध्यान से देखें। अधिकांश भोजन बीजों से ही आते हैं। चावल, गेहूं, चना, दाल, मकई सब बीज ही हैं। हम लोग फल, पत्ते, कंदमूल भी खाते हैं, मगर जिन्हें हम स्टेपल कहते हैं, मुख्य भोज्य कहते हैं, वो बीज ही हैं। हमारे आत्मिक जीवन के लिए गीत, भजन, गवाही, प्रार्थना, दान, अच्छे काम सब जरूरी हैं। मगर जैसे खाने में से रोटी या चावल को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही परमेश्वर के वचन को अलग नहीं कर सकते। हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। बीज बहुत दूर चले जाते हैं। जिस पेड़ से बीज पैदा होता है उससे कहीं दूर जाकर वो गिरता है और नया पौधा बनता है। ये बीज अपने आप
नहीं जाता। हवा, पानी, जानवर, इंसान बीज को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो बीज है, उसे आप और मैं लेकर जाते हैं। वो अपने आप नहीं जाता। ये वचन जो आपको मिला है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे लेकर किसी दूसरे के पास जाएं। आमीन।